बाबर का जन्म देखिए 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 में। इसके पिता उमर शेख था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नाम था। फरगाना गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया, जिसे बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। देखिए, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध चलाया गया। अभियान 1519 में यूसुफ जाय के विरुद्ध चलाया गया। इस अभियान में बाबर ने बज्जर और भेरा को अपने अधिकार कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा एवं तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। बाबर के अब देखिए इसके बारे इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। अब देखिए इसके बारे में समझिए। बाबर के बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। हुमायूं के बाद देखिए बाबर द्वारा देखिए लड़े गए युद्ध के बारे में हम बताएंगे। बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, इसका ट्रिक है दोस्तों। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चल गया और घर गया। पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है जीत गया था, विजय हो गया था। पानीपत के बाद देखिए खानवा का युद्ध से खाना खाया 17 मार्च 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ था। चंदेरी के युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो गया था। और ये चारों इम्पोर्टेंट युद्ध है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिव्यंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह ने 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरी संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब जो है देखिए 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन यह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद बाद में फारसी